नमस्कार। अच्छा, आज अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी के घर में चोरी हो जाए और उस चोरी से उस परिवार की हालत बदल सकती है, उस चोरी से परिवार का भाग्य बदल सकता है, तो शायद आपको विश्वास नहीं होगा। लेकिन मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल सही कहानी है। मैं लास्ट में अगर आप कहोगे तो जिसके साथ ये हुआ मैं उसकी फ़ोटो भी डाल दूँगा। दोस्तों, ये कहानी है एक महिला की जिसका पति अहमदाबाद में काम कर रहा था, ट्रांसफ़र कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए और उस समय वो अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेले घर में रह रही थी। तो अभी जैसे छठ का पर्व आने वाला है ना, इस छठ के पर्व मनाने के लिए जो है शाम के वक़्त वो अपने दोनों बच्चों के साथ चली गई थी घाट पे। और जब वो लौट के आई तो उसके घर में उसका ताला टूटा हुआ था और उसके अलमारी से उसके सोने के सारे जेवर गायब थे। लोगों ने कहा कोई अगल-बगल का ही जो आपके घर आता-जाता होगा, कोई महिला होगी, ले गई होगी। और लेकिन वो जो है अब अचानक से शॉक्ड रह गई। फिर उसने अपने पति को फ़ोन किया जब उस समय अहमदाबाद में था। तो उसने अपने पति से बताई कि जो है मेरा सारा जेवर चोरी हो गया और रोने लगी ज़ोर-ज़ोर से। लेकिन पति उनका आध्यात्मिक था तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो है जो गया उसको जाने दो, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। फिर जो है सिक्योरिटी को पता लगा, थोड़ी देर बाद सिक्योरिटी भी आ गई और सिक्योरिटी ने कहा कि नहीं आप कोई नाम बताइए। तो उसने फिर अपने पति को फ़ोन किया कि भाई ये लोग आए हैं और कह रहे हैं कि किसी का नाम बताइए जिसके ऊपर आपका शक हो, उससे इंक्वायरी किया जाए। उसके पति ने फिर कहा कि देखिए जो है अब जो चला गया और अगर किसी का नाम बताने का मतलब है कि उसको परेशान किया जाना है, ये लोग उसको परेशान करेंगे, तुम किसी का नाम मत बताना क्योंकि तुमने किसी को देखा तो है नहीं, इसलिए जो है कोई मतलब नहीं बनता है। फिर ये बात हो गई। अब जो है उस पत्नी भाई जानते हैं कि महिलाओं के लिए जेवर जो है उनका सबसे सर्वप्रिय होता है, उनका जान बसती है जेवरों में। अब पत्नी कितनी भी नाराज़ हो, अगर पति ले आकर सोने का अगर जेवर दे दे तो पत्नियाँ खुश हो जाती हैं। अब उसको जो है मतलब वो कचोट रहा था कि आखिर मेरे से गलती कहाँ हुई, मैं तो घंटे 2 घंटे के लिए घर छोड़ के गई थी और इतने में मेरा जो है जेवर सारा चोरी हो गया। उसका मन नहीं लग रहा था। फिर जो है उसका पति भी तब तक अपने पत्नी की हालत समझ करके वहाँ से जो है अहमदाबाद से वापस अपने पत्नी के पास आ गया और उसने कहा कि जो है तुम परेशान मत हो, जो गया जाने तो हमारी किस्मत में नहीं था, उसमें क्या कर सकते हैं जिस पे अपना कोई जोर नहीं है। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मान रही थी तो उसका दिल बहलाने के लिए उसने कहा कि चलो हम तुमको अहमदाबाद घुमा के ले आते हैं। अब वो तैयार हो गई, वहाँ गए, जो है सब अपना हँसी-खुशी से घूम रहे थे। फिर एक दिन गए एक मार्केट में जहाँ पे फुटपाथ पे सब ये जो इमिटेशन ज्वेलरी जिसको हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी बोलते हैं, यानी नकली जो जेवर होता है, वो फुटपाथ पे सब बेच रहे थे। तो उस महिला का निगाह उस पे पड़ा। उसने उनसे पूछा और रेट पूछा तो उस रेट में जो जहाँ पे जो मतलब उसके जो लोकेलिटी में जो मिल रहे थे वो जेवर, वो उनके दाम में ज़मीन आसमान का अंतर था। उसका माथा ठनका और उसने कहा कि उसने उनसे पूछा कि ये होलसेल में कहाँ मिलता है। तो होलसेल की मार्केट उसने देखी और होलसेल की दुकान पे गई, वहाँ उसने रेट का आइडिया लिया और उसके बाद रात में जब सोते समय अपने पति से उसने कहा कि देखिए मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि भाई चोर तो हमारा जेवर ले गए और वो जेवर हम लोग रखते हैं हमेशा किसी इमरजेंसी के लिए, और उस इमरजेंसी को ही जब वो उसकी जड़ ही काट दिया तो मेरे पास एक जेवर और बचा है। मैं उन सबको मुँह तोड़ जवाब देना चाहती हूँ कि तुम भले मेरे पीछे लग जाओ, मुझको गरीब कर दो, लेकिन मेरा दिल, दिमाग और जो है मेरा कर्म नहीं ले जा सकते। तो मैं जो है मैं तो कुछ करना चाहती हूँ और मुझे आपसे जो है कुछ परमिशन चाहिए। उसने कहा कि क्या परमिशन चाहिए? उसने कहा कि कल आप मेरे साथ सोनार की दुकान पे चलिए, मैं बताऊँगी। पति भाई आध्यात्मिक था, पारिवारिक जो शांति होती है वो उसके लिए महत्वपूर्ण था। उसने कहा चलो ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा चलो करो। वो लोग अगले दिन दूसरे दिन दुकान पे गए, सोनार की दुकान पे गए। उस महिला के पास एक आखिरी सोने की चेन बची थी, उसने उसको बेच दिया और 20,000 रुपये उससे उसको मिला। वो 20,000 रुपये ले करके जो है वो आई दुकान पे और उसने पूरे 20,000 रुपये के आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद लिए और खरीद के वापस आ गई और उसने जो अब उसके साथ की जो महिलाएं थीं उनको अपना बुलाना शुरू किया, क्योंकि जो क्वालिटी थी और जो दाम था वो इतना अच्छा था कि वो तुरंत पूरे लोकेलिटी में पूरा फैल गया। और मतलब जो है जेन्युइन रेट पे बेचने पे भी जो है लोकल के जो दुकानदार थे उनसे कम पे बेचने पर भी उस महिला को कम से कम 50 से 60% फ़ायदा हुआ। उसका मनोबल थोड़ा और बढ़ा। उसने अपने पति को भी इन्वॉल्व कर लिया कि भाई मैं यहाँ से आपको फ़ोटो भेज दिया करूँगा, इस टाइप के जेवर आप उस मार्केट से खरीद के हमको भेज दिया करिए। और उसका पति कुछ दिन कोरियर से, कुछ दिन ट्रांसपोर्ट से इस तरह से भेजता रहा और उस महिला के पास एक थोड़ी जब रकम जब इकट्ठा हो गई तो जब एक बार पति उसका घर आया तो उसने कहा कि नहीं देखिए मैं थोड़ा और बढ़ाना चाहती हूँ और जो है मेरे साथ आप चलिए जो है कानपुर। तो वो कानपुर अपने पति को लेकर के गई और वहाँ भी वो होलसेल के मार्केट में गई। तो आप जानते हैं कि भाई जहाँ जो व्यापारी होते हैं जो कई कई लाख रुपए के खरीदारी करते थे, तो वहाँ
अब उसको कौन सुनता है, तो वहाँ उसको कोई बैठने की भी जगह नहीं दे रहा था। किसको पता था कि ये महिला क्या करेगी। अनोतन ने किसी तरह से सिफारिश करके उसने करीब 15-20 हज़ार रुपये की खरीदारी वहाँ से की। और ख़रीदारी करने के बाद पहले तो 2 बड़े-बड़े झोले खरीदे, उन झोलों में ट्रेन में अपने साथ लेकर के आई। अच्छा, उस महिला की पसंद इतनी अच्छी थी कि लाते ही जो उसके साथ की जो महिलाएं थीं, वो हाथों हाथ उसको खरीद ली, और उसमें भी उसको करीब 25 से 30% फ़ायदा हुआ। हौसला थोड़ा और बढ़ा, 2-4 बार और गई मार्केट में, और 2-4 बार मार्केट में जाने के बाद मार्केट में इतनी साख बन गई कि फिर वो जो है जो उसको बैठने की जगह नहीं देते थे, उसको पहुँचते ही चाय पानी ऑफर करने लगे। और फिर धीरे धीरे जो एजेंट होते हैं, एजेंट ने सिफारिश करके कई जो होलसेल के दुकान थे वहाँ पे उसका खाता खुलवा दिया। खाता खुलवाने का मतलब ये होता है कि आपको जितना भी माल चाहिए आप माल ले लो, जितने भी अमाउंट का माल चाहिए आप ले लो, और 40 से 45 दिन के अंदर उनका टर्न होता है, वो उतने दिन के अंदर आप उनको पेमेंट कर दीजिए। बड़े खुशी से जो है, क्योंकि उसकी पसंद अच्छी थी और काम अच्छा चल रहा था, तो उसको जो है मतलब लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की खरीदारी होने लगी। फिर धीरे धीरे करके 3-4-5 लाख रुपए की खरीदारी होने लगी, और उस खरीदारी से अब उसको अच्छा खासा पैसा बचने लगा। जो उसके पति को कम सैलरी मिलती थी, उसकी भरपाई, उसकी कई गुना भरपाई यहाँ से हो रही थी। लेकिन अभी भी देखिए, आप देखिए, उस महिला ने जेवर अभी भी एक भी नहीं खरीदे। उसने अपने पैसे आरडी में लगाए, उसने अपने पैसे अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाए, अपने परिवार की खुशी में लगाए, अपने परिवार की समृद्धि के लिए जो सुख के जो सामान होते हैं उनको खरीदा। और इसके बाद थोड़ा सा जब और पैसा बचा, उसने अपने हस्बैंड को पैसे भी दिए कि जो है आप एक कार खरीद लीजिए। फिर कुछ दिन बाद जब उसके पति जो वापस आ गए, तो उन्होंने कहा कि देखो, उसके पति जो थोड़ा आध्यात्मिक थे, उन्होंने कहा देखो, लालच की कोई सीमा नहीं है, और देखो अब बच्चे भी पढ़ लिख गए, और हमारे पास एक अच्छा खासा अमाउंट भी है हमारे पास, मतलब जो एक सामान्य परिवार की जो ज़रूरत के जितने भी संसाधन होते हैं वो सारे हो गए। अपने पास एक बड़ा बैंक बैलेंस भी हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि अब अपने पारिवारिक खुशी को त्याग करके, जब ज़रूरत थी तब आपने जो है किया, और अब मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है, तो आप जो है अब वापस से घरेलू ज़िंदगी में आ जाइए और चैन की सांस लीजिए। वो महिला भी आध्यात्मिक थी, उसको भी समझ में आ गया, और उसने एक झटके में पूरा जितना सामान था, जितना एक बार में बेच सकते थे, उतना बेच डाला। जो बच गए उसको रख दिया गया कि भाई दुनिया भर शादी ब्याह पड़ते हैं, उसमें गिफ्ट दिया जाना चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, आपदा को भी अवसर में कैसे बदला जाता है। कोई भी किसी के साथ भी कभी भी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई आपदा हो सकती है, वो चाहे तो उसको अवसर में बदल सकता है। और इसमें आप आध्यात्मिक पक्ष भी देखिए कि अगर वो उस जो अपने जो पिछली चोरी थी, अगर उसको लेकर रोते रहते तो कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं बार बार यही कहता हूँ कि पिछला अगर जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसको छोड़ देने में ही हमेशा भलाई होती है। और ये मेरा आपके लिए एक संदेश है कि कभी भी ज़िंदगी में अगर आपको जो हो जाए, जो जिसकी रिकवरी नहीं हो सकती पीछे जा करके, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर सुख रहना है, सुखी रहना है, तो पीछे वाला सारा भूलना ही पड़ेगा, और आगे की तरफ फोकस करिए। आगे आप अच्छा से अच्छा क्या कर सकती हैं, इस पे दिमाग लगाइए। और जैसे मतलब लालच की कोई सीमा नहीं है। अगर आप लालच में अगर फंसते जाएंगे, तो ये फंसने का मतलब ये एक चक्रव्यूह है, इससे आप कभी निकल नहीं सकेंगे। लेकिन अगर हिम्मत जुटाएंगे, हिम्मत जुटा करके अगर आपका जो जितना टारगेट था, अगर आपको मिल गया, नमस्ते करिए, अलविदा करिए और चल दीजिए। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए मेरे समझ से। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लगी हों तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और मुझे सब्सक्राइबर बहुत कम मिल रहे हैं, और आपके कमेंट्स भी कम हो रहे हैं। कोशिश करिए कि कमेंट्स करिए, जिससे यूट्यूब को पता लगे कि हाँ, ये चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं। अच्छा लगा हो तो ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद, नमस्कार।